नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं हमारे जीवन में संबंध यानी कि रिश्तों की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, ईश्वर ने हमें ये ऐसी नियामत बख्शी है कि जो सिर्फ इंसानों के पास है और ये हमें खड़ा करती है जानवर और ईश्वर के बीच में। जानवर जिन्हें इमोशंस या संबंधों से कुछ लेना देना नहीं है, और रहा ईश्वर तो इन सब से वैसे ही बहुत ऊपर है। तो दोस्तों, रिश्ता जिससे हमें लगाव ज़्यादा है उससे हमारा रिश्ता अच्छा है, और जिससे हमें लगाव नहीं है उससे हमारा रिश्ता कमज़ोर है। पर रिश्ता ज़रूर है। अगर कोई दुश्मन है तो दुश्मनी का रिश्ता तो उससे हुआ ही ना। और जो भी हमारे आसपास है, चाहे वो इंसान है, घर है, हमारा ब्लॉक है, शहर है, देश है या प्रकृति भी है जिसका हम छोटा सा हिस्सा है, तो उनसे एक तरह का कनेक्ट हमारा है ही। और हम अपने रिश्तों में कई लेवल पर यानी कि इमोशनल, मेंटल और फिजिकल लेवल पर हर एक से अलग अलग लेवल पर जुड़े हुए हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, इनसे हम इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड हैं। जहाँ हम काम करते हैं या पढ़ाई है या बिजनेस है, वहाँ पर हम मेंटली ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमारा फोकस मेंटल उस पर ज़्यादा रहता है। तो पर एक चीज़ सोचनी है कि यह क्या हम इन रिश्तों के बगैर रह सकते हैं? दोस्तों, शायद नहीं। ये सोचकर भी अंदर घबराहट होती है कि अगर रिश्ते ना हों तो हम जिएंगे कैसे। तो आइए आगे हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इन रिश्तों की अहमियत क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारे अंदर हमारे रिश्ते एक अपनेपन का भाव लाते हैं कि जिस समाज, सोसाइटी या परिवार में हम रह रहे हैं तो वो लगता है कि ये हमारा अपना है। दूसरा, इनसे हमारा अकेलापन दूर होता है। हमें एक अकेलेपन के नेगेटिव इम्पैक्ट से ये रिश्ते बचाते हैं, और इनसे हमें एक तरह की तृप्ति या खुशी होती है कि हाँ, हमारे पास आसपास जो है हम रिश्तेदारों से या संबंधियों से या दोस्तों से हम घिरे हुए हैं, और यही तृप्ति या खुशी है, ये हमें एक लंबी आयु भी प्रदान करती है। दोस्तों, ये रिश्ते हमारे लिए सीखने की बहुत अच्छी एक फील्ड है जो हमें सिखाते हैं कि दूसरे से बातचीत कैसे करनी है, अगर दूसरा है तो उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसके तजुर्बे ज़िंदगी से क्या हैं, इन सब बातों के बारे में ये ज़िंदगी हमें बताती है और इसी से हम सीखते हैं। इसके बाद हम रिश्तों से हम एक दूसरे से इमोशनल लेवल पर भी काफ़ी जुड़े हुए हैं, और ये इमोशनल कनेक्ट हमें चुनौतियों का सामना करने में एक सपोर्ट सिस्टम का, एक बफर का काम करता है। कोई भी सुख हो या दुख हो, जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो ये हमारी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। कोई चुनौती अगर हमारे पास है तो मुसीबत के समय दोस्त या रिश्तेदार ही तो हमारी ताकत बनते हैं। रिश्तेदारों के या दोस्तों, संबंधियों के बीच में रहने से हमें बात करना आता है, अपने विचार रखने आते हैं। किसी दूसरे से मतभेद है तो उन मतभेदों को मिटाना कैसे है, ये हमें समझ में आता है। और रिश्तेदारों या संबंधियों के बीच में रहकर हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है जो कि हमें एक हमारे आत्मसम्मान को, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारी कॉन्फिडेंस को, इसको बढ़ाती है। और ये रिश्ते हमारे को एक हमें मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी सपोर्ट का काम करती है। और दोस्तों, ये रिश्ते हमारे लिए अच्छी यादें तो बनाते ही हैं, अच्छी हों या बुरी हों, खट्टी हों या मीठी हों, सब तरह की यादें हमारे आसपास ये रिश्तेदार ही बुनते हैं। रिश्ते ही हमें सिखाते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं, जो निभाते हुए हमारे माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा की और हमें बड़ा किया, और आगे जाकर हम भी उन्हीं का ही पालन करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करेंगे और अपने बच्चों का लालन पालन करेंगे। टेंशन के टाइम में दोस्तों, ये रिश्ते हमारे तनाव में कमी लाते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो हमारी परवाह करते हैं, जिन्हें हमारी चिंता है, तो हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है और हम दुगने जोश से सिचुएशन का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और ये हेल्प करता है हमारी फिजिकल हेल्थ को भी। और ये हमारी उपलब्धियां, जो भी हमें उपलब्धि मिलती है कहीं, तो उसको जब तक हम अपने रिश्तेदारों या संबंधियों या दोस्तों तक शेयर ना करें तब तक उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। और वो ये शेयर करके हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन के अलग अलग मौके देते हैं।